सलासुन लम यजअलिल्लाहु लिअहदिन फीहिन्ना रुखसतन। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, 3 चीजें वो हैं जिसमें किसी भी इंसान को छूट नहीं मिलेगी। YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरखास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। 3 चीजें इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, 3 चीजें ऐसी है जिसमें किसी भी इंसान को छूट नहीं मिलेगी। वो 3 चीजें क्या है? किसी के साथ धोखाधड़ी करना। यह कहते नहीं है कि आपने मुसलमान के साथ धोखा किया, हिंदू के साथ धोखा किया, ईसाई के साथ धोखा किया, यहूदी के साथ धोखा किया। किसी के साथ भी आप धोखा नहीं कर सकते, हक नहीं रखते कि आप किसी के साथ धोखा करें। और जिसमें पहली चीज क्या है? बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना। इसमें किसी तरह के परवरदिगार आलम की जानिब से छूट नहीं है। वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करिए, उनका एहतराम करिए, उनकी खिदमत करिए। इसमें किसी भी तरह के परवरदिगार आलम ने छूट नहीं दी है। दूसरा क्या है? अल वफाओ बिल अहद। अगर आपने किसी से वादा किया है, मतलब काफिर से वादा किया हो, मतलब मुशरिक से वादा किया हो, चाहे मुसलमान से वादा किया हो, चाहे यहूदी से वादा किया हो, चाहे आलिम से वादा किया हो, चाहे जाहिल से वादा किया हो, चाहे दोस्त से या दुश्मन से वादा किया हो, जिससे वादा किया है वादे की वफा करना वाजिब है। आप वादे की वफा करें, इसमें किसी तरह की छूट नहीं है। आप ये कहें चलो हमने वादा तो क्या था, लेकिन एक काफिर से वादा किया था, एक मुशरिक से वादा किया था, अपने दुश्मन से वादा किया था। नहीं, अगर आपने अपने दुश्मन से भी वादा किया है तो उस वादे की वफा करें। वादा खिलाफी बहुत बुरी चीज है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है रद्दुल अमानत। जिसने भी अमानत तुम्हारे पास रखा है उस अमानत को वापस करना, अमानत को पलटाना। अमानत आपके पास किसी ने अगर रखाई है तो उस अमानत को वापस करना। अगर आप उसकी अमानत को वापस नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है। इसमें किसी तरह के परवरदिगार आलम ने छूट नहीं दी है। ये वालिदैन का एहतराम और वफा करना। तीसरे क्या? अमानत को वापस करना। अगर अमानत को आप वापस नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अमानत को आप वापस करिए। हर सूरत में वालिदैन का एहतराम करिए। वालिदैन का एहतराम इतना जरूरी है कि आप देखें, आपको ये नहीं देखना वालिदैन कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, इससे मतलब नहीं है। मोमिन है, मुनाफिक है, काफिर है, मुशरिक है, यहूदी है, ईसाई है, जो भी हो, आपको अपने वालिदैन का एहतराम करना आपके ऊपर वाजिब है।